कुछ लोगों का कहना है कि श्री राम का सीता जी से विवाह लगभग 24 वर्ष में हुआ था और उस समय माता सीता जी की आयु लगभग 16 वर्ष थी। प्रमाण के लिए वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में सीता जी का रावण के साथ जो संवाद हुआ वो देते हैं, पर वो जो श्लोक देते हैं उसमें व्याकरण एवं पाठ की दृष्टि से अशुद्ध है, अतएव इनका शुद्ध अर्थ लगाना संभव नहीं है। तो सही अर्थ क्या है, आइए वाल्मीकि रामायण से ही जानते हैं। सीता का रावण को अपना और पति का परिचय देकर वन में आने का कारण बताता है। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्ग 47 श्लोक 3। सीता जी रावण से कहती हैं, ब्राह्मण आपका भला हो, मैं मिथिला नरेश महात्मा जनक की पुत्री और अवध नरेश श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी हूँ। मेरा नाम सीता है। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्ग 47 श्लोक 4। विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मानवोचित भोग भोगे हैं। मैं वहाँ सदा मानवोचित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्ग 47 श्लोक 5। 13वें वर्ष के प्रारंभ में सामर्थ्यशाली महाराज दशरथ ने राजमंत्रियों से मिलकर सलाह की और श्री रामचंद्र जी का युवराज पद पर अभिषेक करने का निश्चय किया। श्लोक 4 और 5 इन दोनों श्लोकों की टीका में रामायण भूषणकार गोविंदराज जी स्पष्ट करते हैं, 12 वर्ष रहकर। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्ग 47 श्लोक 10 से 11। सीता जी रावण से कहते हैं, उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 वर्ष से ऊपर की थी और मेरे जन्म काल से लेकर वनगमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। पूरे प्रसंग को देखें तो वहाँ ये श्री राम जी के वनवास में जाने का कारण बता रही है। गोविंदराज जी ने रामायण भूषण में लिखा है, ये अवस्था वन में जाने के समय की है। आगे लिखते हैं, सीता जी के भूमि से निकलने के बाद 6 वर्ष मिथिला में बीती और विवाह के बाद अयोध्या में 12 वर्ष व्यतीत हुए। ऐसे कुल 18 वर्ष की अवस्था में वनवास हुआ। एक और श्लोका वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 20 श्लोका 2। विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास राम जी की याचना करने गए थे, तो राजा दशरथ ने कहा, महर्षि मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता। इस प्रकार सिद्ध होता है कि श्री राम जी की अवस्था विवाह के समय 16 वर्ष से कम की थी एवं सीता जी 6 वर्ष की थी। विवाह के बाद दोनों अयोध्या में 12 वर्ष तक रहे एवं क्रमशः 25 तथा 18 वर्ष की अवस्था में उन्हें वनवास मिला। हाँ, संतान की प्राप्ति उन्हें राम जी के 40 वर्ष होने रावण वध के बाद पर हुई थी। राजा ने कहा कि 16 से कम वर्ष से मेरा पुत्र का 16 वर्ष को यौवन का प्रारंभ मानते हैं, अभी युवा नहीं हुआ है। 12 वर्ष की अवस्था में राम जी विश्वामित्र के साथ गए थे। रामायण भूषण राम जी के जन्म से 12वें वर्ष में विश्वामित्र आए, फिर राम जी के 12 वर्ष और सीता जी के साथ अयोध्या में रहे और 13वें वर्ष में उन्हें युवराज बनाने की बात हुई, तो कुल 25 वर्ष की उनकी अवस्था वनगमन के समय थी। बहुत से लोग आधुनिक विवाह आयु के अनुसार इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं और इस बात पर आपत्ति एवं अविश्वास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो स्मरण रखे कि सीता जी अयोनिजा थी, भूमि से प्रकट हुई और भूमि में ही लीन हो गई थी। सामान्य व्यक्ति के नियम और परिवर्तनशील कानून के अनुसार वे नहीं चलते। अग्नि प्रवेश के बाद भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। मानवीय दृष्टि से अमानवीय तत्वों की समीक्षा नहीं की जा सकती। देखिए, बात ऐसी है कि विवाह के समय श्री राम जी 12 वर्ष और सीता जी 6 वर्ष के ही थे, लेकिन राम जी 55 वर्ष के नहीं थे और सीता जी उनकी मित्र की पुत्री नहीं थी। श्री राम जी ने सीता जी से उनकी माता पिता, अपने गुरुदेव और अन्य की सहमति से वीर शुक्ल स्वयंवर के माध्यम से निश्चित मानक का पराक्रम सिद्ध करके विवाह किया था और वे सीता जी के 9 वर्ष के होने पर संतान उत्पन्न करने नहीं लग गए थे। संतान का प्रसंग तो रावण वध के बाद आता है। तो चलिए, आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ठीक है, हमारी बुद्धि से हम समझ नहीं पाएंगे, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। हम गुरु, साधु और शास्त्र की बातों को एक्सेप्ट करें, ना कि किसी और के बातों को।